तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अब पहाड़ जब मुझे ऐसा कहेंगे तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगी पहाड़ों पे ना जाने से। पहाड़ ऐसे बातें करते हैं, पहाड़ बातें करते हैं, पहाड़ बिल्कुल बातें करते वो भी हैं। औरतों की सुनते हैं। औरत की कौन नहीं सुनता, औरत की ना सुन के मतलब किसी ने कुदरत से पंगा लेना है। बेसिकली मेरा ताल्लुक कोहाट खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करती हूँ। और ये मेरा जुनून है, वकालत करना। मुझे खुशी होती है जब मैं अपने आप को बतौर वकील और इस काले कोर्ट में देखती हूँ। मैं कमाती हूँ वकालत से और खर्च करती हूँ पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों का जो लोग शौक़ रखते हैं उनको पता होगा कि माउंटेनियरिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव शौक़। ये कोई सस्ता शौक़ नहीं है। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। अली सतपारा का नाम सुना होगा। कोपेमाई में पाकिस्तान में दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और ख़वातीन की सतपारा। जी हाँ, अस्मा बशीर बंगश मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। एक तरफ वकालत करती हैं तो दूसरी तरफ कोपेमाई। बात करते हैं अस्मा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तरफ वकालत, दूसरी तरफ हाथ में स्टिक पकड़ के पहाड़ों, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये क्या किस्सा कहानी? देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अब पहाड़ जब मुझे ऐसा कहेंगे तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगी पहाड़ों पे ना जाने से। पहाड़ ऐसे बातें करते हैं, पहाड़ बातें करते हैं, पहाड़ बिल्कुल बातें करते वो हैं। भी औरतों की सुनते हैं। औरत की कौन नहीं सुनता, औरत की ना सुन के मतलब किसी ने कुदरत से पंगा लेना है। डर जाओ, जो आने वाले हैं शादीशुदा हजरात जो हैं वो बच जाएं। असलम थोड़ी सी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बयान कीजिएगा। मेरी कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है और मुझे बहुत मोहब्बत है अपनी कहानी से भी और ख़ुद से भी। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक कोहाट खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करती हूँ। और ये मेरा जुनून है, वकालत करना। मुझे खुशी होती है जब मैं अपने आप को बतौर वकील और इस काले कोर्ट में देखती हूँ। मैं कमाती हूँ वकालत से और खर्च करती हूँ पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों का जो लोग शौक़ रखते हैं उनको पता होगा कि माउंटेनियरिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव शौक़। ये कोई सस्ता शौक़ नहीं है, महंगा शौक़ है। इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो रफ्ते सफ़र आपको चाहिए होता है, जो पोर्टर्स आपको चाहिए होते हैं, गाइड चाहिए होते हैं, ऊपर जाने के लिए आपको बहुत सारी इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है पहाड़ों का। तो मैं वकालत से कमा लेती हूँ और पहाड़ों यानी पे कि ये खर्च करती हूँ। सस्ता शौक नहीं है। बिल्कुल भी सस्ता शौक़ नहीं है। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप लकी हैं कि आप मारगला हिल्स जाके ये शौक़ शौक सस्ता पूरा कर हैं। सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का ये भी बड़ा अहम पहलू है कि जब आप K2 बेस पे गई थी उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी। हमारे माशरे में हमारे जो रहन सहन है उसमें ये देखे जाते हैं जब ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो घर के लोग कहते हैं भाई बेड से नीचे नहीं उतरना, बाल्टी नहीं उठानी पानी वाले, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो आप पहाड़ों पे ही चढ़ गई भाई। अच्छा, जब मैं K2 बेस कैंप गई मैं उस वक्त प्रेग्नेंट नहीं थी। जब मैं चुरकू पीक मैंने सबमिट की तब मैं बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट थी। और एज़ कम्पेयर टू K2 बेस कैंप मैं ये समझती हूँ कि पीक कोई भी हो वो मुश्किल होती है। तो चुरकू पीक बहुत मुश्किल थी और विंटर में हमने उसको सबमिट किया। उस वक्त क्या बुलंदी क्या थी इसकी? 4300 मीटर इसकी बुलंदी थी अबव सी लेवल और -20 -21 इसका टेम्परेचर था जिस वक्त हमने इसको सबमिट किया, जिसमें मैं एक खातून थी और मेरे साथ 6 मेल मेंबर्स थे हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कामयाबी के साथ सबमिट किया और जब सबमिट कर लिया तो पता चला कि मैं पहली खातून बन गई हूँ जिसने इसको विंटर में सबमिट किया है। That's very good achievement. और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और बिल्कुल आपने जो कहा कि प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं कि आपने हिलना भी नहीं है, मैंने इसीलिए वीडियोस बनाना शुरू की, अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस वीडियो शुरू की कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपकी अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है और जब एक औरत है तो वो औरत तो वैसे ही सिन्फ़ आहन है, हर हालत में सिन्फ़ आहन है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि हम जाके कहीं पे प्रूव करें कि हमने पहाड़ चढ़ लिया तो हम सिन्फ़ आहन हैं। हम वैसे भी सिन्फ़ आहन हैं, लेकिन हमें ख़ुद अपने लिए सिन्फ़ आहन बनना होता है। इसलिए मैंने ये वीडियोस अवेयरनेस बनाना शुरू की कि और फिर अपने प्रेगनेंसी के 8 महीने तक मैंने जो है वो चोटियाँ या डिफरेंट ट्रैक्स वग़ैरह मैं करती रही कि
कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी को सुनते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, अपनी कोई भी एक्सरसाइज, चाहे रनिंग है, जिम है, स्विमिंग है, हाइकिंग है, ट्रैकिंग है, आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अच्छा अस्मा, पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मकूला है कि जेदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। इसकी समझ आती है? हाँ, आई तो है। आई है ना कि जिसकी जेब में अगर पैसा हो ना, मैं आसान अल्फाज में, तो वो सारे शौक पूरे कर सकता है। शौक आपका बड़ा महंगा है। मुझे ऐसा गरीब बंदा सोच सकता है, आपने वो कह दिया कि आप मारागला की पहाड़ी पे जाके शौक पूरा कर लें। तो हमारी जो माशाल्लाह इस्लामाबाद की है, रावलपिंडी की जो सिनफ़े आहन है, वो कुछ करना चाहती हैं, उनको फिर आपको ये मोटिवेट भी करती हैं, क्लासेस लेती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, हम ख़वातीन हैं, हम अपने मेकअप के, पार्लर के ख़र्चे भी तो बर्दाश्त करती हैं ना। मेरे मेकअप का और पार्लर का आप अंदाज़ा लगाएं कितना ख़र्चा होगा। आपने पहले बता दिया इतना महंगा शौक है, ऊपर से मेकअप। ये मेकअप ना होता लड़कियों की सही पहचान हो जानी थी ना। मेरा आप यकीन करें, मेरा महीने का पार्लर का 300 रुपये खर्चा है। वो ना करें, ऐसी बातें ना करें। आप यकीन कर लें, ठीक है। मैं वो सारे पैसे सेव करके रखती हूँ। मेरे पास कोई लग्जरी खूबसूरत ब्रांडेड बहुत सारे कपड़े, जूते, पर्स और ये नेल पॉलिश ये वो सारा कुछ नहीं है मेरे पास। नहीं करती हैं आप? मैं नहीं करती हूँ। इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जाती हैं, आप वकील हैं, तो वहाँ पे भी मैं कोई नेल पॉलिश नहीं, कोई ये वो जो कहते यानी कि हैं। आप अपने हम असर खवातीन साथी, वकुला साथियों को ये कह सकती हैं कि खुदा ना खासा ओपन अगर कोई फंक्शन हो, हाँ। वहाँ पे बारिश हो, तो उनका तो चेहरा बिगड़ गया। और लेकिन आप जी वैसे वैसे नहीं, मैं मेकअप करती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी आप मेरे पीछे आवाम को ना लगाएं। मैं मेकअप मैं यही करती चाह हूँ। रहा था। नहीं, मैं अभी इस वक्त भी मैंने हल्का फुल्का, लेकिन ये बहुत लाइट सा, आपने एक क्रीम लगा ली, या आपने सन ब्लॉक लगा लिया, सुरमा लगा लिया, आपने हल्की सी कोई ग्लॉस लगा लिया, बस इतना ही। इसका कोई इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है। मेरे कहने का मकसद, जो करना चाहती हैं वो बिल्कुल करें, जिनको शौक है वो अपने शौक पूरे करें। लेकिन उनको शौक है तो वो उसके लिए पैसे जमा करती है। किसी को बर्तनों का शौक है, किसी को घर सजाने का है, तो कमेटियाँ डालती हैं, पैसे जमा करती हैं। अब मैं अगर कमेटी डालती हूँ या मैं पैसे जमा करती हूँ, तो मेरे माइंड में सिर्फ यही होता है कि, क्योंकि देखें जून, जुलाई, अगस्त ये कोह पैमाई का सीज़न बेहतरीन सीजन होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में ये सीज़न है। हर मुल्क का अपना एक अलग सीज़न होता है। पाकिस्तान में कोह पैमाई का जो सीज़न है वो यही 3 महीने है। तो मैं पूरा साल इसके लिए मैं सोच करती हूँ कि यार अब मैंने इस पहाड़ पे जाना है, ये टारगेट है, इसका इतना खर्चा है, ये मैंने इसके लिए मुझे ये जूते चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, तो मैं पहले से उसकी तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा अस्मा, आप पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो कोह पैमा बन चुकी हैं, और भी होंगी, लेकिन आपने जितनी पहाड़ियाँ अब तक, कितनी पहाड़ियों को अवसर कर चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं पहली नहीं हूँ। हमारे पाकिस्तान में बहुत बहादुर ख़वातीन हैं। हमारे पास नाइला कियानी जैसी, जिनको माशाल्लाह से सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, तो उन्होंने 12 पीक सबमिट की हुई है। इस तरह और बहुत सारी खातून हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके नसीब में अल्लाह ताला लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा, चुरकू पीक मैंने सबमिट की विंटर में। मुझसे पहले लड़कियों ने की है, लेकिन समर में की है। मैंने विंटर में सबमिट की तो मैं पहली बन गई। हालांकि मैंने कभी इस नियत से कोई भी काम नहीं किया, स्पेशली पहाड़ों के हवाले से, कि मेरे कोई रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शौक़ है पहाड़ों पर जाने का, मुझे मोहब्बत मिलती है बदले में। मुझे पहाड़ों से बहुत मोहब्बत, मुझे सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ज़ीरो डिप्रेशन है, ज़ीरो एंजाइटी है। इसीलिए मेरे फेस पे ऐसी लड़कियां कहाँ से मिलती हैं? ऐसी लड़कियां बस मिल जाती हैं आपको जब आप खुश रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा खुशगवार वाक़या, तो मैं उसको नहीं कह सकता, ना खुशगवार वाक़या, पहाड़ी को चढ़ रही हैं, मौसम ख़राब हो गया और उस वक़्त अल्लाह बड़ा याद है कि मेरे घर में बच्चे हैं, शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा है कि यार मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया। होता है ना कि उस वक्त कुर्ब होता है अल्लाह का, तो वो कौन सा ऐसा वाक़या था? अच्छा जी, पहाड़ों पे बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अपने अलावा कोई याद होता है, क्योंकि सफ़र बहुत मुश्किल होता है। आप एक एक कदम फूंक फूंक पे चल रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल मेरे साथ जब हम लोग स्नो लेक हिस्परला कर रहे थे और हमने स्नो लेक कर लिया, 5000 मीटर बुलंदी पे जब हम गए अबव सी लेवल, तो वहाँ पे अब स्नो लेक जिसने किया हुआ है उसको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविसेस हैं। आम लोगों की फ़हम के लिए क्रेविसेस उसे कहते हैं जो बर्फ़ के खड्डे होते हैं, और वो इतने गहरे होते हैं कि कितने किलोमीटर पे हैं, कितने फीट पे हैं, वो आपको कुछ नहीं पता होता। तो अब हम लोग चल रहे हैं, मुझसे पहले 3 लोगों ने क्रॉस कर लिया, चौथी मैं थी। अब मैंने जैसे ही पाँव रखा तो मेरा एक पाँव बिल्कुल नीचे उस खड्डे में, क्रेविस, क्योंकि वो इस तरह का होता है, मूवीज़ वगैरह में अक्सर लोगों ने देखा होगा, ऊपर स्नो होती है, स्नो कवर्ड होती है, लेकिन नीचे से वो खाली होता है।
تو اب ہم جا رہے ہیں, وہ اوپر سے تو سنو کور تھا کیونکہ اس پہ ڈیلی سنو ہوتی ہے, نیچے کھڈا. اب میں نے جیسے ہی پاؤں رکھا تو میرا جو رائٹ پاؤں تھا وہ بالکل اندر چلا گیا, اور لیفٹ بالکل ہاف جو تھا وہ اندر نیز تک میرے اندر چلا گیا, لیکن نیز کے نیچے برف آ گئی. تو جو پہلی تھاٹ اس وقت میرے مائنڈ میں آئی تھی, میں نے کہا میرے بچوں کو کیا ہوگا. اور پھر میں نے شوہر کا نہیں سوچا؟ شوہر دوسری شادی کر لے گا اور کیا کرے گا. شوہر بھائی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پہلے بچے ہیں پھر آپ ہیں. شوہر کے لیے تو پھر بہت سارے رستے ہیں نا, لیکن بچے بیچارے, ماں, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ شوہر نہ ہو تو ماں جو ہوتی ہے وہ ماں اور باپ دونوں کا رول ادا کر سکتی ہے, لیکن باپ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کا بھی رول پلے کر سکتے ہیں. میرے اکثر دوستوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, 2 3 شادیاں کی ہیں, ان میں واحد میں ہوں جس نے ایک ہی شادی. اچھا. پروگرام کی آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, آپ ایکٹیو رہیں, آپ اپنے خوابوں کو ضرور پورا کریں, معاشرے کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں. میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں, میں اس وقت آلموسٹ 9 منتھ پریگننٹ ہوں, میں اپنی وکالت بھی کر رہی ہوں الحمدللہ, میں پہاڑ بھی چڑھ رہی ہوں. اس میں میری ڈاکٹر کا بہت پازیٹیو رول ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ کی باڈی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ وہ کام کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کسی پہ بوجھ مت بنائیں, کوشش کریں ایکٹیو رہیں اپنی زندگی میں. حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایسی ہی خواتین اپنے شاہینوں کے لیے کہتے ہیں کہ پلٹنا, جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.